हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो 9th क्लास साइंस फिजिक्स पोर्शन का टॉपिक है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। अब वृत्तीय गति को समझने के लिए आपने इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखें। एग्जाम्पल के द्वारा देखने के लिए आप सपोज करें एक रस्सी है, उसको आप किसी पत्थर के द्वारा बांध कर आप किस प्रकार करते हैं, तो जो पत्थर की गति होगी वो पत्थर की गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। दूसरा, जैसे आप मेले के अंदर गए हैं, मेले के अंदर जो रोलर कोस्टर होते हैं उसके अंदर जब अपन बैठते हैं तो अपन की गति होगी वो कैसी गति है? वृत्तीय गति। तो वहां पे देखें अपन, तो अपन किस बिंदु के परित, वहां पर अपन देखेंगे एक धुरी होती है, उस धुरी पर के सापेक्ष अपन एक निश्चित दूरी पर गति करते हैं। तो वृत्तीय गति को परिभाषित करा जाए तो क्या है कि किसी निश्चित बिंदु से या निश्चित बिंदु के परित गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति। या फिर अपन कह सकते हैं, इसको और भी परिभाषा दे सकते हैं कि निश्चित त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति, वृत्तीय पथ पर गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। सपोज करें अपने पास यहां एक निश्चित ओ, इसकी सपोज करें त्रिज्या कितनी है आर, और यहां पर कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे v वेग से कोई गति कर रही है, तो ये वस्तु की गति क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति। आगे अब वृत्तीय गति को समझने के लिए अब यहां पे इसका वेग को रिप्रेजेंट करें कि वेग बराबर क्या होगा। वेग बराबर एक्चुअल में देखा जाए तो क्या होता है? विस्थापन अपॉन समय। बात करा जाए इसका विस्थापन, तो यहां से यहां तक पुनः आने में विस्थापन तो जीरो, तो वेग क्या होना चाहिए? जीरो। लेकिन निश्चित त्रिज्या पर वृत्ताकार पथ पर निरंतर गति कर रहे होते हैं, तो यहां पर वेग बराबर अपन क्या लेंगे? वेग बराबर क्या करेंगे कि वृत्तीय पथ पर तय की गई दूरी अपॉन समयांतराल क्या कहा जाएगा? समयांतराल। तो यहां से वेग, दूरी कितनी होगी? दूरी बराबर के कह सकता हूं मैं वृत्त की परिधि, क्योंकि परिधि ये कितनी हो जाएगी? 2 इंटू आर। तो वेग v बराबर हो जाएगा 2πr अपॉन टी, ओके। ये अपने पास आ गया वेग। ओके, तो वृत्तीय गति क्या है वापस समझें कि यदि कोई वस्तु निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द एक निश्चित त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करती है उसे अपन कहते हैं वृत्तीय गति। इसका भी वेग कैसा है? मीटर प्रति सेकंड। अब इसको आगे समझिए, वृत्तीय गति कर रहा होता है तो वृत्तीय, यहां पर अपने पास एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एक इसको वृत्ताकार पथ पर बनाए रखने के लिए एक बल, तो वेग में परिवर्तन आएगा। जैसे यहाँ पर वेग अलग होगा, यहाँ पर वेग अलग होगा, यहाँ पर वेग अलग होगा, धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो त्वरण ए है, त्वरण दो प्रकार के होंगे। त्वरण, एक त्वरण होता है उसे कहते हैं अपन अभिकेंद्रीय त्वरण,
अभिकेंद्रीय, और एक होता है अपकेंद्रीय या फिर स्पर्श रेखीय। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों एक दूसरे के ऐसा होता है। दूसरा होता है स्पर्श रेखीय, टेंजेंशियल। स्पर्श रेखीय, अभिकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल। अभिकेंद्रीय त्वरण उसको निश्चित वृत्ताकार पथ पर बनाए रखता है और स्पर्श रेखीय त्वरण उसको आगे की ओर गति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये चीज अपने पास वृत्तीय गति में अपन ने पढ़ी। ओके, अब देखिए आगे ये जो लेक्चर है इस अध्याय का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इससे पिछले वाली चीज पूछ लेते हैं कि अगर आपको पूछा जाए विस्थापन और दूरी में क्या रिलेशन या क्या अंतर है, तो ये क्या कहलाएगा? विस्थापन क्या कहलाएगा? प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, और ये कहा जाएगा पथ के प्रत्येक बिंदु पर चलने पर कुल लंबाई होगी, या पथ की कुल लंबाई। पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। ये अपने पास विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो ये हो गया अपने पास विस्थापन एवं दूरी के मध्य। इसी प्रकार ऐसा बात करें अपन वेग एवं चाल, वेग एवं चाल, वेलोसिटी एंड स्पीड। वेग क्या कहा जाएगा? विस्थापन में परिवर्तन की दर, और ये कहलाएगा दूरी में परिवर्तन की दर। ये वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। वेग अपने पास पॉजिटिव, नेगेटिव, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, और चाल ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। ये अपने पास देखें, इस वृत्तीय गति पर क्वेश्चन है कि एक कृत्रिम उपग्रह है, वो इस त्रिज्या पर, इसकी त्रिज्या r इक्वल टू दे रखा है अपन को 42250 42,250 किलोमीटर। यहाँ पर कुछ वो v वेग से क्या करता है? गति करता है। वो वेग ज्ञात करना है, और ये कह रहा है कि उपग्रह 24 आवर के अंदर एक चक्कर पूर्ण कर लेता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वेग पूछा, चाल पूछी, चाल है, तो चाल इक्वल टू हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिखो v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t। तो v इक्वल टू 2 पाई r की वैल्यू 42250 अपॉन t 24। तो ये आएगा हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा में। अपन अगर मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है तो अगर 2 पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगा 42,250 इंटू 1000 अपॉन 24। अब इस घंटे को आपको मिनट सेकंड्स में बदलना है कि 24 घंटे में, 24 घंटे, एक घंटे के अंदर कितने मिनट? 60 मिनट, और एक मिनट के अंदर कितने? 60 सेकंड। तो इतने होंगे एक दिन के। तो यहाँ से जो विचार आएगी वो किस में आएगी? मीटर प्रति सेकंड के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अपने पास पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको एग्जाम्पल के द्वारा बताना कि बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल कि उस वस्तु का
त्वरण नियत हो लेकिन वेग शून्य, कांस्टेंट त्वरण पर वेग शून्य वाली कंडीशन। आप देखें कि पृथ्वी तल से यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर यहाँ पे वेग 0 हो जाता है, लेकिन त्वरण क्या रहता है, नेगेटिव। तो अपन कह सकते हैं ये इसका एग्जाम्पल का उदाहरण क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वस्तु को फेंकने पर ये अधिकतम ऊंचाई पर ये कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। दूसरा एग्जाम्पल है कि कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। सपोज करें ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, मान लेते हैं r त्रिज्या का, और वस्तु गति करती है यहाँ आगे, यहाँ पर इसकी वेग की दिशा ये है, ठीक है। और त्वरण की डायरेक्शन कैसे होती है, तो ये वेग और ये त्वरण एक दूसरे के क्या रहते हैं, लंबवत। ये जो त्वरण होगा यहाँ पे देखना चाहिए कि कौन सा त्वरण है, ये अपने पास होगा अभिकेंद्रीय त्वरण के लंबवत डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन कहाँ होगी कि वृत्ताकार पथ पर गति कर रही वस्तु में ये स्थिति अपन को देखने को मिलती है, ठीक। अब अपना एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि देखिए एक डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर एक समान त्वरीय गति की बात कर रहे हैं अपन। वेग समय पर एक कांस्टेंट लाइन होती है, सीधी रेखा होती है, तो उसको अपन कहते हैं एक समान रेखा। इसमें तीन वस्तुएं, एक ए, बी एंड सी, तीनों की गतियों के बारे में बात की है। ओके, यहाँ पे बी वस्तु है वो 0 से विरामावस्था से गति प्रारंभ करती, और ए एंड सी उनका कुछ वेग होगा। तो बताइए कौन सबसे तीव्र गतिमान। तीव्र गति का मतलब जिसका वेग अधिक, वेग अधिक। वेग अपन ग्राफ के द्वारा कैसे पता लगेंगे, उसका क्या निकालो, ढाल। क्या निकालो, ढाल। ओके, क्या निकाला जाए, ढाल। सॉरी, इसमें वेग ये एक समान वेग की गति दे रखी, दूरी है और किलोमीटर सा। यहाँ पे दूरी समय, अगर यहाँ पे वेग होता तो एक समान त्वरीय गति, और ये अब कहलाएगी एक समान गति। कैसी, एक समान गति। ए की एक समान गति, ये बी की, ये सी की, ये तीनों के सारे। अब यहाँ पे कौन सबसे तीव्र गतिमान है, यहाँ ढाल निकालना तभी पता। अब ढाल, दूरी समय वक्र का ढाल क्या बताता है, वेग को प्रदर्शित करता है, और जिसका ढाल कि v बराबर डी एक्स अपॉन टी टी, जिसका ढाल अधिक होगा उसका वेग अधिक होगा। ढाल किसका अधिक है देखा जाए तो अपने पास इस b का, इसका b का, फिर c का, फिर a का। तो मैं कह सकता हूं v सबसे तेज है, v c फिर और फिर b वस्तु सबसे तेज गति करेगी, a वस्तु सबसे धीमी, क्योंकि b का ढाल अधिक है और a का ढाल सबसे कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या ये तीनों किसी एक समय पर सड़क के किसी एक बिंदु पर, किस समय पर। अब ऐसी पोजीशन के लिए अपने पास तीनों वक्र कैसे हैं, एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करना चाहिए, ऐसा पोजीशन कहीं है नहीं। दो वस्तुएं किसी समय पर एक स्थान पर है, लेकिन तीनों वस्तुएं किसी एक स्थान पर नहीं है। जैसे बात करें ये बी सी इस समय पर एक स्थान पर है, सी ए इस समय के एक स्थान पर है, और बी ए समय के इस स्थान पर, दोनों एक ही जगह पर हैं। ये तो अपन कह सकते हैं, लेकिन तीनों एक साथ में नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि जिस समय बी ए से गुजर रहा है, बी है वो कहां से, ए से गुजर रहा है, मतलब यहां पर, उस समय सी के द्वारा, उस समय सी के कितनी दूरी तय कर लेगा। जैसे ये बी सी से गुजर रहा, मतलब यहां पर समय है, और यहां पर उसका क्या पूछा है, तय दूरी, कि इस समय पर, यहां पर समय के इस मान पर जो सी है वो कहां पर होगा, यहां पर। तो ये जो दूरी होगी 4 से,
अधिक 5 सिंपल, वो दूरी क्या होगी इस P की। दूसरा देखो, जिस समय B C से गुजर रहा है, B है वो C से गुजर रहा है, तब अपने पास A द्वारा तय की गई दूरी, A द्वारा तय की गई दूरी जी, तो ये कितना हो जाएगी 8 से कम। ओके, तो ये चीजें अपने पास एग्जाम्पल के थ्रू पूछी जाती है। ठीक है, ये अपन ने कुछ इस प्रकार, यहाँ पे कोई अलग वैल्यू भी हो सकती है, ध्यान रखें। तो अपना ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। मोशन अपने पास 7 लेक्चर के अंदर अपन ने इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसको आप आसानी से पढ़ें। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। ये ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, ये आपको थोड़ा समझने में पड़ेगा, थोड़ा आप वापस देखें, इसको समझें। ठीक है, धन्यवाद।